क्या हुआ जब एक किसान के खेत में खुद प्रकट हुए नाग देवता? फिर जो हुआ उसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दे। दोस्तों, एक बार की बात है, रायपुर गांव में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत तो थे, परंतु उनमें ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए ठीक उसके सामने बैठा है। वह सांप दिखने में बहुत ही अद्भुत और देवता के समान प्रतीत हो रहा था। उस ब्राह्मण ने सोचा, ये क्या, मेरे सामने तो खुद नाग देवता आ गए, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। हरिदत्त अपनी जगह से तुरंत उठा और दौड़कर अपने घर से एक मिट्टी के बर्तन में दूध लेकर आया और उसे सांप को पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा, हे नागदेव, मैंने आपको पहले भी अपने खेत में कई बार देखा, परंतु एक साधारण सांप समझने की भूल कर दी। हे प्रभु, मुझे माफ कर देना और अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना। और दूध वाला बर्तन खेत में छोड़ घर आ गया। अगले दिन सुबह उठ जब वो खेत में दोबारा गया तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने नाग देवता को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। हरिदत्त खुश होकर नाग देवता को धन्यवाद करता है और उस सोने के सिक्के को उठा लेता है। अब तो हरिदत्त रोज सांप देवता के उस बर्तन में दूध रखता और अगले दिन रोज सोने का एक सिक्का उसे मिलता। एक दिन हरिदत्त को पूजा एवं हवन कार्य से दूसरे गांव एक हफ्ते के लिए जाना पड़ा, परंतु जाने से पहले वो अपने बेटे से कह गया कि खेत में तुम रोज नाग देवता को दूध पिलाना और उस एक सोने के सिक्के को घर ले आना। बेटे ने पिता के अनुसार सुबह के समय नाग देवता को दूध पिलाया और अगली सुबह जब वो फिर दूध पिलाने गया तो उसे मिट्टी के बर्तन में सोने का सिक्का रखा दिखा। हरिदत्त के बेटे ने उस सिक्के को उठा लिया और सोचने लगा, जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार होगा। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया। वह ऐसा करते हुए डर भी रहा था, परंतु उसके मन में लालच था। उसने योजना बनाई कि जब वह सांप को दूध देगा और सांप दूध पी लेगा, तब वह सांप को लाठी से मार देगा। सांप के मरने के बाद फिर वह तसल्ली से बिल खोद सोना निकाल लेगा और अमीर आदमी बन जाएगा। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। जैसे ही लड़के ने सांप को लाठी मारी तो सांप मरा नहीं, बल्कि और अधिक गुस्से में आ गया। सांप ने गुस्से में अपने विष भरे दांतों से उस लड़के को काटा, जिस वजह से लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा तो अपने बेटे की गलती पर उसे बहुत दुख हो रहा था। इसीलिए तो कहते हैं, लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो भी है उसी से संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए।